मैंने MBA किया हुआ है। वो जॉब जब मैंने स्किप की, समझ लें कि मैं हाफ़ पे आ गया था। 50,000 मेरी सैलरी थी, तो अगली जॉब जो मैंने सर्च आउट की तो मुझे 25,000 रुपये की जॉब मिली। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, इंसान कभी किसी ना किसी बात पे हर्ट हो जाता है। अंदर से मैं बिल्कुल टूट गया। अब ये सोच लिया था फाइनली कि अब जॉब नहीं करनी सारी ज़िंदगी। मेरे पास गाड़ी है माशाल्लाह से, तो मैंने सोचा चलता फिरता अपना रेस्टोरेंट बनाते हैं। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज एन एडमिन ऑफिसर। फिर एक ही कंपनी में मैंने तकरीबन 3 अपनी डेजिग्नेशंस जो हैं गेन की, और मैं वहाँ पे माशाल्लाह HR एग्जेक्टिव तक गया हूँ। और उसके बाद वो जो कंपनी है मुझे अपनी किसी पर्सनल रीज़न्स की वजह से ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे कि वो जो जॉब है मुझे स्किप करनी पड़ी। ठीक है, फिर वो जॉब मेरी बड़ी अच्छी थी माशाल्लाह से। 50,000 तक मेरी सैलरी थी 2018 में। वो जॉब जब मैंने स्किप की, उसके बाद समझ लें कि मैं हाफ़ पे आ गया था। 50,000 मेरी सैलरी थी, तो अगली जॉब जो मैंने सर्च आउट की तो मुझे 25,000 रुपये की जॉब मिली। लेकिन देयर वाज़ नो इशू, मैं ओके था इस चीज़ में कि चलो स्टार्ट लेते हैं दोबारा से। पच्चीस से फिर 30 की मिली, 30 से फिर 32 की मिली। फिर करते करते मुझे 3 साल लग गए 50 क्रॉस करने में। और माशाल्लाह से 2021 जब आया तो मेरी शादी भी हो गई। और उसके बाद जो है मुझे 65,000 की जो है जॉब मिली। एक टेक्सटाइल फर्म है, बहुत बड़े पाकिस्तान के नंबर 1 एक्सपोर्टर्स हैं इस वक्त एडिडास और नाइकी के। तो मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 5,000 वर्कर्स की जो बिल्डिंग थी उसको लीड कर रहा था HR से रिलेटेड। लेकिन मैं अपने काम के साथ पैशनेट भी था, काम भी कर रहा था। सुबह 6 से लेकर रात 12 बजे तक वहाँ पर ड्यूटी थी। 6 घंटे सिर्फ घर सोने के लिए आता था मैं। लेकिन ये कि जो बॉसेस का जो एटीट्यूड था, बॉसेस भी नहीं कहूँगा, एक बॉस थे ऐसे जो जिनको मैं रिपोर्टिंग था, उनका कुछ एटीट्यूड नामुनासिब सा रवैया था मेरे साथ। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने काफ़ी जो है टॉन्ट्स मारने मुझे डेली बेसिस पे। मेरे जूनियर्स के सामने, मेरे क्या सारी बिल्डिंग्स की जब मीटिंग होती थी तो उन जूनियर्स के सामने उन्होंने एक समझ लें कि निशाना बना लिया था। अपने फ़न को एक एम्यूज़मेंट बना ली थी उन्होंने कि वो जो टाइम पास करते थे मुझे बेइज्जत करके, तो उन्होंने वो एक अपना फ़न का वो टाइम जो है वो निकाला सिर्फ मुझे बेइज्जत करके। तो मैं उस चीज़ को खैर शुरू में इग्नोर करता गया, काफ़ी मैंने इग्नोर किया। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, इंसान कभी किसी ना किसी बात पे हर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो मैं भी हुआ, अंदर से मैं बिल्कुल टूट गया। तो फाइनली फिर मैंने वो जॉब जो है बड़े अच्छे वे में मैंने वहाँ से स्किप किया। और 2 माह अपने आप को मैंने दिए, अपना एनालिसिस किया कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या ऐसी चीज़ है जो मैं परसू कर सकता हूँ एज अ कैरियर, और जिसमें मेरी ग्रोथ भी हो और मेरा फैमिली जो है वो भी चलती रहे, मेरा निज़ाम सिस्टम चलता रहे मेरा। ठीक है, तो अब ये सोच लिया था फाइनली कि अब जॉब नहीं करनी सारी ज़िंदगी। ठीक है, अब किसी के पास भी rozi.pk या डिफरेंट ऐप्स जो हैं वो मैंने अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दी कि मुझे ना हो और ना मैं सर्च करूँ इनको। और एक तहिया किया अपने दिल के अंदर कि अपना कारोबार करूँगा। तो अल्लाह ताला ने एक राह दिखाई और मेरे पास गाड़ी है माशाल्लाह से, तो मैंने सोचा चलता फिरता अपना रेस्टोरेंट बनाते हैं। घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया इसमें, बिरयानी बना के देते हैं घर वाले। ठीक है, और बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा तो काम सिर्फ यहाँ पे आके सेल करना है। जी बिल्कुल, स्टार्टिंग में था वो बिल्कुल नहीं एग्री थे इस चीज़ पे कि जाके सड़क पे कैसे तुम ये काम कर सकते हो ना।
तो हमारा ट्रेंड भी कुछ ऐसा है माशरे का कि हम लोग यही सोचते हैं कि बस डिग्री ले ली है, कोई भी डिग्री ले ली है तो यूनिवर्सिटी ने हमें कोई स्टैंप लगा के तो नहीं भेजा ना, या हमें कोई ऐसे प्रेशराइज़ करके तो नहीं भेजा कि आपने जाके जॉब ही करनी तब हम डिग्री देंगे। डिग्री तो आप अपने सिर्फ एक कैरियर को परसू करने के लिए जो है लेते हो, वो आगे आपके पास ऑप्शन होती है। आप वो जो मैनेजमेंट जो आप सीख के आए हो उसको आप अपने बिज़नेस में यूज़ करते हैं या जॉब में जाते हैं आप, ठीक है। 90% लोग जो है वो जॉब की तरफ ही रुख करते हैं और इतनी जॉब्स नहीं है जितने ग्रेजुएट हमारे यहाँ हर साल पास आउट होते हैं, ठीक है। तो फाइनली मैंने फैमिली को तकरीबन 2-2.5 माह लगे मुझे इस चीज़ को उनको समझाने में कि मैं भी इस बार बज़िद था कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे अपना ही कारोबार करना है, जबकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। लोग आपके सामने जैसे आप आए थे तो लोग देख रहे थे और लोग खा रहे हैं इधर बैठ के, ठीक है। जायका बहुत डिफरेंट है मेरी बिरयानी का, ये बिल्कुल ही टिपिकल बिरयानी नहीं है जो मार्केट में सेल हो रही है। 2 चीज़ों पे फोकस है, एक टेस्ट और एक प्राइस, इस पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मैंने वो चकाचौंध वाली जो है ना वो नहीं बनानी आउटलेट के, मैं बड़ी सारी आउटलेट बना के रंगीन सा एक एनवायरनमेंट दे के लोगों को एम्बियंस क्रिएट कर दूं और मैं 300 रुपये में 400 रुपये में, ठीक है लोग खाने वाले बहुत हैं यहाँ पे, लोग हज़ार रुपये अभी एक फजूल सी चीज़ पे खर्च देते हैं, लेकिन मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो मिडिल क्लास लोग हैं जो दोपहर में खाना खाने निकलते हैं ऑफिस से, ठीक है, और वो अच्छा खाना जो अच्छी फूड जो है उसकी तलाश में निकलते हैं, तो मैं उनके लिए यहाँ पर जो है सर्व कर रहा हूँ। बेसिकली ऐसा है कि जब मैं प्लानिंग कर रहा था कि मुझे क्या काम करना है, तो ये मेरे माइंड में क्लियर कट था कि मुझे फूड बिज़नेस में ही जाना है। ये मेरे माइंड में पिछले 1-1.5 साल से जो प्लानिंग चल रही थी वो यही थी कि जब भी बिज़नेस करना है वो फूड का ही करना है। तो मैंने जब जॉब छोड़ी, 2 माह अपना एनालिसिस किया, तो मुझे उसमें डायरेक्शन मिल नहीं रही थी कि मैं अब इस काम को स्टार्ट कैसे करूं। मेरे पास कुछ थी सेविंग्स, लेकिन वो सेविंग्स इतनी नहीं थी कि मैं एक अच्छी जगह पे या किसी मुनासिब जगह पे शॉप रेंट पे लूँ, फिर मैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करूँ सारा, फिर मैं इंतज़ार में बैठूँ कि कस्टमर आएगा या नहीं आएगा। वो कम से कम 8-10 लाख की वो गेम होती है, ठीक है। तो इसी असनाम में जो है उमर कमाल साहब की मैंने वीडियो देखी, इस्लामाबाद से हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह स्पेशली जाके उनसे ज़रूर मिल के आऊँगा। तो उन्होंने वो डायरेक्शन दे दी मुझे कि अब हमें किसी शॉप की ज़रूरत नहीं है, तो हम सड़क पे खड़े होके ईज़िली अपना एक करेज जो है इकट्ठा कर सकते हैं, अंदर से हौसला पैदा होगा हमें इस काम से, तब हम जाके दुकान की तरफ भी मूव कर सकते हैं। फ़र्स्ट स्टेप हमें छोटा ही लेना चाहिए, ये मैंने उनसे सीखा। मैं उनको सिर्फ एक मैसेज बड़े खुले अल्फाज में ये देना चाहूँगा कि इंसान के बच्चे बन जाएं, ठीक है, और ये ना हो कि अगर शायद ये चीज़ मैंने बर्दाश्त कर ली है ना, तो हो सकता है कोई ऐसा भी उनको टक्कर जाए जो वो चीज़ बर्दाश्त ना कर सके और वर्क प्लेस पे अपने सबॉर्डिनेट को वो मार दे, कुछ बेइज्जत कर दे, तो बॉस की क्या इज़्ज़त रह जाएगी, ठीक है। हर बंदा मुझ जैसा नहीं होता जो बर्दाश्त करके और इज़्ज़त के साथ निकल आए। बड़े बड़े फने हाँ आते हैं जॉब्स में, बेशक छोटी पोजीशन पे, बेशक बड़ी पोजीशन पे हो, ठीक है, लेकिन शरीफ बंदे की जो है ना वो बिल्कुल भी जो है ना रिस्पेक्ट नहीं है इस माशरे में, आपको टेढ़ा होना पड़ता है। तो टेढ़े लोगों का सामना अगर इन बॉसेस से हो जाए तो मेरी तरफ से इनको यही है कि इनको बजा के आएँ। हर बंदे का अपनी लाइफ है, ठीक है, और अपना उनका एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है। मैंने भी जॉब की, फिर मैं इस तरफ आया हूँ। मैं ये नहीं कहता किसी को भी, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि पहले दिन ही जी डिग्री लेके तो आगे सड़क पे खड़े हो जाएं। अपना सिस्टम देखें आप क्या कर सकते हैं। आप बड़ा बिज़नेस अच्छे से, आपको श्योरिटी है कि आप रन कर सकते हैं। मुझ में वो हौसला नहीं था कि मैं 10 लाख ज़ाया कर सकूँ, तो मैंने नहीं किया। आपके पास हैं, आप कर लें। जॉब करनी है, जॉब करके देख लें, क्योंकि जॉब करने से इंसान को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। आपका टेम्परामेंट आपको पता होता है कि आप इस हद तक जो है बर्दाश्त आपकी है, तो आप सारी ज़िंदगी भी कर सकते हैं। बड़े बड़े लोग करते हैं, ठीक है, मैं नहीं कर सकता अब, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ।